we will study about the refraction of light through a glass slab. मान लेते हैं यह एक ग्लास स्लैब है और यहाँ एक रे इंसिडेंट है, ये देखो इस पॉइंट पर यहाँ क्या है, ये नॉर्मल है इंडेक्स। एक्चुअली इस रे लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या होता है यह चूंकि रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो रेयरर से डेंसर में आने के बाद मुड़ जा रहा है, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। जब यह मुड़ रहा है तो यहाँ फिर आकर के इस पॉइंट पर आ रहा है। यहाँ फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के लिए, ये हो गया, इसको एम डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ नॉर्मल हुआ 90 डिग्री। अब एक्चुअली इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह ऐसे ना जा करके फिर ये देखो ऐसे दूर मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ दूर ये क्यों हुआ, क्योंकि इट इज कमिंग आउट फ्रॉम डेंसर मीडियम और ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होता है, वह मुड़ जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत, किसी को अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद जो रेशियो है वह स्पीड ऑफ लाइट का, अगर क्या होता है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह है द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मान लेते हैं n2 1 है, मीडियम 2 to 1, तो इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर 2 1 है, 2 1 n2 1, तो सीधा समझो v1 by v2। अगर n1 2 है, मीडियम 1 to मीडियम 2, तो यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वह होगा v2 by v1। और ये v2 v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर v1 है तो v1 का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। v1 का मतलब n12 मतलब दैट इज 1 to 2, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो एक टर्म है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यह क्या कहता है, यह कहता है दैट n121 into n12 इक्वल्स टू 1, क्योंकि v1 by v2 और v2 by v1 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 कैंसिल हो जाएगा और v2 भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ दो और पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसमें पहला पॉइंट है जो मीडियम है विथ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द अदर। बोले ना कि डेंसर और रेयरर को हम कंपेयर करते हैं। हम किसी को डेंसर कब बोलेंगे, जब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, ठीक है। तो वह जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि यहां भी स्पीड ऑफ लाइट है, यहां भी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों का जो है जो भी यूनिट में लिया जाएगा वह एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। यानी इसका कोई स्पेशल यूनिट नहीं होता है। इसके साथ साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें आपको समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ यहाँ लास्ट में एंगल ऑफ इमर्जेंस बनता है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आगे सेक्शन में हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स। किसका इफेक्ट्स, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या इफेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बहुत सारा इफेक्ट हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिलता है। इन सभी के बारे में हम लोग अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे।